वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अंतर्गत भागवत धर्म के अनुशीलन के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत के अनुगत दिव्य भक्ति जो संग्रह है, शुद्ध भक्तों के उद्गार रूप, उसी के अंतर्गत श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो प्रेम भक्ति चंद्रिका, जो उनकी भक्ति सिद्ध और भक्ति प्रसूत जो उद्गार हैं, खुद के अनुभव, साथ में हम सबके परम कल्याणार्थ उपदेश के रूप में हमारे लिए महत कृपा, परम महत कृपा के रूप में छोड़ गए हैं। उनके अनुगत्य को जिन्होंने प्राप्त किया, उन्हीं के अनुगत्य का स्मरण करते हुए सभी महत पुरुषों, पूर्व आचार्यों, भक्तों के दिव्य अनुभव उन्होंने हमारे परम हितार्थ को छोड़ दिए। तो अनुगत्य भाव को स्वीकार करते हुए हम इस अनुशीलन को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली त्रिपदी में कल हमने जो एकांत सेवन की बात कही, युगल प्रीति के अंतर्गत जो हमारा अभिष्ट है, उस अभिष्ट को पाने के लिए कृष्ण प्रेम के परम सोपान राधा रानी के चरणों के कैंकर्यत्व को प्राप्त करने के लिए जो हमारी साधना है, इस साधक देह के साथ साथ अंतस चिंतित देह की जो भावना है, उसे प्रशस्त करना है। इसी लक्ष्य को रखते हुए, इस लक्ष्य का बिग पिक्चर प्रयोजन, इस प्रयोजन को सामने रखते हुए हम साधना को आगे बढ़ाएंगे। प्रयोजन यदि इतना आकर्षक न हो तो उसे प्राप्त करने के लिए हम उत्साहित कैसे होंगे। साधना में हमें बहुत से कष्ट या तपस्या के रूप में हमें प्रतीत होता है, लेकिन जब लक्ष्य बहुत गहन हो, बहुत विशाल हो, परम लाभ वाला हो, तो परम लाभ को पाने के लिए कौन बुद्धिमान व्यक्ति हर संभव प्रयास करने से अपने आप को वंचित करेगा, है ना। तो इसीलिए इस प्रेम भक्ति चंद्रिका के अनुशीलन से हम जो हमारा प्रयोजन है, जो परम लाभ, परम सोपान है, जो हमारा मनुष्य रूप में आने से हमारी क्षमता की पूर्णता है, उससे कम में सेटल नहीं होना है। हरे कृष्ण। तो उसी के अंतर्गत हमने जो एकांतिक भजन की बात है, एकांतिक सेवन के अंतर्गत जो बात की कि राधा कृष्ण सेवन किस प्रकार का एकांत करिया मन, हमारे मन को एकांत करने के लिए हमारा जब आकर्षण राधा कृष्ण की सेवा, राधा कृष्ण का के सानिध्य का जो सौभाग्य है, उसके प्रति हमारा आकर्षण, आसक्ति जब परिवर्तित होगा तो एकांत करिया मन, ये अभिष्ट बता रहे हैं। ऐसा हो जाए कि हमारा मन एकांत भाव से भगवान राधा कृष्ण के सेवन में, सेवन अर्थात उन्हें क्या सुख प्रदान होगा, वो किस प्रकार और सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे, सेवन में उनके सुख की चिंता एकांत मन से, उनके चरणों का जो आकर्षण है, चंद्रों का जो उनके चरणों का जो माधुर्य आस्वादन है, तो एकांत मन से श्री राधा कृष्ण के सेवन की
और उनके चरण कमलों के माधुर्य के आस्वादन की जो स्पृहा व्यक्त की नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, है ना, और कहा कि उसका साधन फिर रूप में साथ में बता दिया अपने अनुभव से। साधन क्या बता दिया कि दोहारे नाम गुण सुनो, उनके नाम और गुणों का अनुशीलन, जो इतने हमारे अभिष्ट, अभिष्ट मतलब वांछनीय, हमारे इष्ट, हमारी प्रीति और पूजा के परम आस्पद भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, तो उनके नाम और गुण का बार बार अनुशीलन भक्त मुखे पुनि, भक्तों के मुख से, क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं उनकी महिमा उनके मुख से पुनः पुनः सुनकर परम आनंद में पाऊं, भक्त मुखी पुनि पुनि परम आनंद पाऊं। तो ये साधन भी बता दिया, परम आनंदित चित्त से, अर्थात परम आनंदित कब होते हैं हम, जब आस्वादन होने लगता है। तो परम आनंद चित्त से या आस्वादन के साथ यदि बार बार भक्त मुख से श्री श्री राधा कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि सुना जाए तो क्या होगा, बहुत हमारा जो साधन देह है ये पंच पंच पंचभूति, तो अनायास ही क्या होगा, इस अभ्यास से बार बार श्रवण, श्रवण से ही जो प्रसंग मतलब हमारा अटैचमेंट, श्रवण में अटैचमेंट बढ़ता है। सताम प्रसंगान मम वीर्य संवितो, सता मतलब सत्पुरुष शुद्ध भक्तों के सानिध्य में, प्रसंग में अनुरक्ति पूर्वक जब हम उनसे श्रवण करते हैं भगवान के, भगवान की वीर्यवती कथा है, भगवान की अद्भुत महिमा सूचक, सुनने का जब सौभाग्य हमारा होता है, सौभाग्य प्रकाशित होता है, तो उनके मुख से सुनी जो भगवान की कथा, भगवान स्वयं कहते हैं सताम प्रसंगा मम वीर्य संवितो भवंती हितकर्ण रसायना कथा, रसायन कथा, रसायन बन जाती, परम आस्वादन उससे अनुभव करते हैं भक्त साधक। तज्जोशनाद आशु अपवर्ग, उसके प्रभाव से, उस कल्चर से, तज्जोशनाद अर्थात उस प्रकार का करने से, आशु मतलब बहुत शीघ्र, तज्जोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमनि, जो संसार भव बंधन की जो प्रणाली है, परिपाटी है, जो प्रवर्ग के रूप में जिसका विस्तार से वर्णन किया गया, उसका उन्मूलन हो जाता है। तज्जोशनाद आशु अपवर्ग वर्तमनि, उसके प्रभाव से श्रद्धा, हमारी पारमार्थिक श्रद्धा जागृत होती है, और श्रद्धा परिपक्व होते है, श्रद्धा रति, रति मतलब भाव, भाव की तरफ होती है, वही भाव परिपुष्ट होकर भक्ति अर्थात प्रेम। तो यहाँ पे भक्ति और प्रेम को पर्याय बताया। ये तो ये बार बार भक्त की मुख से श्रवण करने की जो बात बताई है, उसका कारण क्या है, क्योंकि महत पुरुषों से, शुद्ध कृष्ण भक्तों से स्वाभाविक जो, उनसे स्वाभाविक जो उनके अनुभव से सिद्ध, ये जो प्रेम भक्ति चंद्रिका के उद्गार हैं, ये भी महत पुरुष के भक्ति प्रसूत उद्गार हैं। उनके कथोपकथन सुनते सुनते हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती, भगवान की वास्तविकता, भगवान साक्षात है, भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। भगवान का इतना श्रवण, इतना परिचय वेद शास्त्रों में, अनंत पुराणों में सब कुछ होते हुए भी बहुत से ऐसे अज्ञानी अभागी लोग होते हैं, भगवान की शाश्वतता, शाश्वतता में उनका विश्वास होता है, भगवान में ही उनकी मनुष्य बुद्धि होती है, भगवान को भी मर्त्य समझते हैं। लेकिन जब शुद्ध भक्तों का जो अनुभव होता है, उनका स्वाभाविक ईश्वर विश्व जो कथा अनुभव, उसको सुनते सुनते हमारे हृदय में भगवान के प्रति वास्तविक श्रद्धा कि भगवान परम है, भगवान शाश्वत है, उनका चिन्मय रूप है, सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर है, परम है कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह है, अनादिरादि गोविंद है, सर्व कारण कारण,
ये जो अनुभव ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत किया है ब्रह्म संहिता में, वो अनुभव हमारा भी अवश्य हो जाएगा यदि शुद्ध भक्तों के अनुभव सिद्ध है। उद्गार को हम जब बार बार श्रवण करेंगे, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके शरीर से कुछ ऐसे वाइब्रेशन, तन मात्राएं हैं, जो शरीर, उनकी इंद्रियों से चक्षु चक्षुपात, उनकी दृष्टिपात हम पर हो, उनसे कैसे ही उनके सानिध्य में आने से उनके दिव्य शरीर से तन मात्राएं वाइब्रेशन निकल कर साधारण भजनहीन मानव को भी अनायास भक्ति भाव से परिपुष्ट कर देते हैं। तो सत्पुरुषों के सानिध्य में आने से, उनके दर्शन करने से, उनसे श्रवण करने से, उनके प्रति सेवा भाव व्यक्त करने से, उनके सानिध्य से जो वाइब्रेशन हमें प्राप्त होते हैं, वो चमत्कार हमारे जीवन में लाते हैं। वो हमें असाधारण भजन संपत्ति दान कर कृतार्थ करते हैं। उनकी तो आकांक्षा ही होती है कि सभी भगवान के शुद्ध भक्त बने। उनका तो जीवन पूरा ही दान के लिए ही है। उन्हें अपने लिए और कुछ संसार के समझ से कोई आकांक्षा नहीं। परमार्थ के भाव से ओतप्रोत होकर ही, जो ओतप्रोत होता है वही तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है को। जो खुद अपने आप यदि अभावग्रस्त है तो वो किसी को उससे उदारता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जो सत्पुरुष महत्पुरुष होते हैं वो भगवत प्रीति के भाव से ओतप्रोत होते हैं। तो उनके सानिध्य में आने से, उन वाइब्रेशन से भजनहीन व्यक्ति भी भजन संपत्ति प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है और वो दान करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। तो साथ में उस हरि कथा श्रवण का इतनी महान उत्तम दास ठाकुर ने स्थापित की। तो हरि कथा श्रवण से सहज ही हमारी हरि कथा में भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। रुचि उत्पन्न होती है और नवदा भक्ति के जो साधन से हमारे चित्त में परम पुरुषार्थ क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नई श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो जो परम पुरुषार्थ रूप नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, उसका उन्मेष होता है, उसका वो प्रकाशित हो जाता है। वो कोई कुछ चीज छुपी हुई है हमारे अंतर में ही, अंतर में ही जो कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है उसका उन्मेष होता है। उस उन्मेष के कारण ही फिर शुद्ध भक्ति का स्पर्श होने से जो रोमांच, जो विप्लव हमारी चित्त में, हमारी चित्त वृत्ति में होता है, उसी के उद्गार रूप फिर भक्त अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं। तो ये परंपरा शुद्ध भक्तों के आश्रय में आज से हमारे जीवन में भी जब भगवत प्रेम, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम का उन्मेष होता है, वो सत्संग के प्रभाव से परिपक्व होते होते हमें भी शुद्ध भक्त बना देता। तो ये धारणा और ये आकांक्षा और ये दृढ़ आशा कि हम भी शुद्ध भक्त बनेंगे, इस आशाबद्ध हमें बनना है। तो उसी जब एकांत सेवन जब होने लगता है वो धारणा, तो साथ में फिर लोभ भी बढ़ता है ना। लोभ क्या बढ़ता है कि भगवान के फिर अब अभीष्ट दर्शन की आकांक्षा बढ़ती है, अभिलाषा बढ़ती है, क्योंकि जिसका अनुशीलन कर रहे हैं उनका दर्शन प्राप्त करना भी बहुत अभीष्ट हो जाता है। तो उसी बात को प्रकट कर रहे हैं आज की त्रिपदी में। हेम गौरी तनुराई आखी दर्शन चाई, रोदन करीबो अभिलाष, जलधर ढर ढर अंग अति मनोहर, रूपे भुवन प्रकाश। कितना दिव्य! जिस प्रकार वेदांत सूत्र छोटे से वाक्यों में कितना तत्व, कितना कह जाते हैं, लेकिन वो कोड्स में होता है ना। वेदांत सूत्र की शिक्षा है कोड्स,
उसी प्रकार जब सत्संग के प्रभाव से महत्पुरुषों के अनुभव सिद्ध जो उद्गार जब हम श्रवण करते हैं तो उसका विस्तार से जब वर्णन उनके अनुगत्य को प्राप्त जिन्होंने किया है उनकी कृपा से हृदय में ही उन दिव्य कोड्स का डिकोड विस्तार होता है। तो इसीलिए महत्पुरुष के संग में ही श्रवण, क्योंकि हम स्वयं स्वयं केवल श्रवण या अध्ययन करें उससे इतनी प्रतीति उन दिव्य उपदेशों की नहीं हो पाती। इसलिए जो साधन बताया है सताम प्रसंगान, है ना, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्तेव जीवन्ति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक् मनोभिर यह प्रायश अजित जितोपि असितै स्त्रीलोक्याम। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म स्थिति में। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवाक् मनोभिर ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान का प्रयास कि मैं बहुत जानकार बन जाऊं, मैं बहुत ज्ञानी, तो ज्ञानी की जो ज्ञानी होने की जो धारणा है उसको भी त्याग करना है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, उसके प्रयास को भी त्याग करना है। नमन्त एव, क्योंकि ज्ञान प्राप्त होने से तो मैं ज्ञानी हूं ये गुमान आएगा ना। तो ज्ञान का जो आवेश है वो शुद्ध भक्ति में बाधक है। तो ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्त एव, ज्ञान झुकने नहीं देता, शरणागत नहीं होने देता। वो ज्ञानी सोचता है कि सब मेरे शरणागत हो क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं। उदपास्य नमन्त एव जीवंती सन्मुखरिताम। लेकिन हम जिस ज्ञान की यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो दिव्य ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का जो आवेश है वो त्रिगुणात्मक है। इसलिए ज्ञान जो त्रिगुणात्मक है वो वास्तव में एक दृष्टि से अज्ञान ही है, क्योंकि वो हमें हमारा जो शुद्ध स्वरूप है उसको उजागर करने से वंचित करता है। तो ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्तेव जीवंती सन्मुखरिताम, सत्पुरुष के मुखारबिंद से जीवंती, किस प्रकार जीना है, जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, आपकी वार्ता ब्रह्मा जी कर रहे हैं कि जो सत्पुरुष के मुखारबिंद से निकली हुई भवदीय आपकी वार्ता का श्रवण करते हुए जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता, जहां पर भी अवस्थित हो, जिस भी आश्रम में स्थाने स्थित अथवा अपने आप को इस प्रकार नियोजित करे कि जहां पर महत्पुरुष के मुख से भगवान की कथा का श्रवण। तो ये तो प्रयास, बस एकमात्र यही प्रयास हमें इस साधना में करना है कि हम जहां भी अवस्थित हो स्थाने स्थिता, ज्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं है, जहां पर कुछ और विप्लव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस संसार में अनेक पर आश्रित है ना, अनेक चीजों की हम स्वतंत्र नहीं है। तो हमारी स्थिति में अनेक चीजों को झेलना पड़ता, अनेक कर्तव्य, सामाजिक पारिवारिक अनेक प्रकार के, शरीर को लेकर ही, शरीर मन ये हमारी कंडीशनिंग बड़ी विचित्र है, इसको लेकर। लेकिन हमें इस प्रकार अपने आप को अवस्थित करना है, यदि हम चाहें श्रेष्ठ वस्तु की तरफ, परम प्रयोजन की तरफ बढ़ने के लिए, तो हम ये अवश्य कर पाएंगे। सत्संग के प्रभाव से हम जिस लक्ष्य को की तरफ बढ़ रहे हैं वो कितना उज्जवल है, कितना अद्भुत है, कितना रोमांचकारी है, उसका अप्रेजल, उसका आकलन हम जितना श्रेष्ठतर करते जाएंगे, तो उसकी तरफ बढ़ने के लिए जो भी आवश्यक है वो उसको हम उसके अनुरूप हम अपने जीवन को ढालने लगेंगे। कर्मणा मनसा वाचा, ढालना हमारे हाथ में है। यही तो ह्यूमन पोटेंशियल जो पशु नहीं कर पाते। वन हु कैन बी मॉडिफाइड इज कॉल्ड मैन। तो मनुष्य मात्र ही अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है यदि श्रेष्ठ वस्तु की
का उसे पता लग जाए और श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति की संभावना निश्चित हो जाए। तो स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनुवाक मनोभिर, तनुवाक मनोभिर है ना, कर्मणा मनसा वाचा, यह प्रायश जित जितोपि असित श्लोक्याम। तो तनुवाक मनोभिर मतलब शरीर को भी उस शुद्ध श्रवण, महत् पुरुषों के श्रवण के लिए शरीर को ढालना होगा। तनुवाक वाणी को भी, वाणी से भी हम महत् पुरुष की महिमा का गान करें कि इतना आनंद हमें प्राप्त हो रहा है, इतना सौभाग्य हमारा उत्पन्न हुआ है। शरीर से तो नमन करते हैं ना, तनु तनु से नमन करते, उस कथा को नमन करते हैं, कथा जिनसे श्रवण करते हैं उन भक्तों के प्रति नमन करते हैं। तनु वाणी से उनकी महिमा, उनका गुणगान प्रकाशित करते हैं। तनुवाक मनोभिर, मन से भी उनका उपकार मानते हैं ना, वाणी से भी और शरीर से भी नमन पर। तनुवाक मनोभिर ये प्रायश अजित जितोपि, ऐसा जो करता है, इस प्रकार जो अपने शरीर मन और वाणी को नियोजित करता है महत् पुरुष के संबंध से, महत् पुरुष से कथा श्रवण के प्रति उसका ऐसा भाव हो जाता है, शरीर द्वारा नमन, वाणी द्वारा भी उद्गार व्यक्त, और मन से भी उनकी कृपा का अनुभव करना, ऐसा जो करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा, हालांकि भगवान अजित है, इन्हें कोई नहीं जीत सकता, ये प्रायश अजित जितोपि असित त्रिलोक्याम, त्रिलोक में कोई भी भगवान को जीत नहीं सकता, भगवान सबसे स्वतंत्र है। लेकिन वैसे व्यक्ति के द्वारा तो भगवत कथा में महत् पुरुष के प्रति जब श्रद्धा और नमन और कीर्तिगान पूर्वक श्रवण करता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भगवान जीत लिए जाते हैं। मतलब भगवान की दृष्टि उस साधक पर पड़ जाती है, अरे ये स्पेशल है। भगवान की दृष्टि में स्पेशल बनने के लिए महत् पुरुष के सानिध्य में उनके प्रति अनुरक्ति रखते हुए, उनके प्रति श्रद्धा, पूजा और प्रियता का भाव रखते हुए जो अग्रसर होगा वो भगवान को जीत लेगा, भगवान उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं। ये ब्रह्मा जी प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर उस अनुशीलन से हमें जो आकांक्षा, जो स्पृहा, अभिलाषा उत्पन्न होगी, उसको व्यक्त कर रहे हैं। हेम गौरी तनुराई आखी दर्शन चाई, रोदन करीबो अभिलाष। यहाँ पर हेम गौरी अर्थात राधा रानी तनुराई, हेम गौरी तनुराई, राधा रानी का जो उज्जवल रूप है, उज्जवल देह है, वो किस प्रकार, हेम गौरी, हेम अर्थात स्वर्ण कांति जिसकी है, तनु राई अर्थात राधा रानी, आखी दर्शन चाहिए, रोदन करीबो अभिलाष, तो क्या अनुराग से भरकर जो अभीष्ट श्री राधा कृष्ण के दर्शन की कामना करते हुए कर रहे हैं। इस प्रथम त्रिपदी में राधा रानी के दर्शन, लेकिन एकाकी दर्शन से संतुष्ट नहीं, इसके लिए जलधर ढर ढर। जलधर कौन है? जलधर कहते हैं बादल को ना, जलधर जो जल को धारण करता है। तो बादल कैसा होता है? सांवला सलोना घनश्याम ना। तो यहाँ पे जलधर ढर ढर, अंग अति मनोहर, यहाँ पर श्याम सुंदर के दिव्य रूप, दिव्य अंग की भी स्पृहा हो रही है। रूपे भुवन प्रकाश, पूरा भुवन उसी से ही प्रकाशित हो रहा है। राधा कृष्ण के दिव्य रूप के प्रकाश से ही सर्वत्र अनुभूत होता है। इस भाव को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो हेम गौरी
तनुराई आखी दर्शन चाई, रोदन करीबो अभिलाष है, वेनो वेन दैट दे विल बी माइन, कि जब भगवान कृपा करके इस चक्षुओं के विषय बनेंगे, चक्षु इंद्रियों के विषय बनेंगे, तो ये जो दर्शन की जो अभिलाषा है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां युगल दर्शन की प्यासी, रोदन करीबो अभिलाष, अर्थात हेम गोरी तनु, राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा रखते हुए, उत्कंठा रखते हुए, लालसा रखते हुए, व्यग्रता रखते हुए रोदन करूंगी या करूंगा, सतत रोदन करूंगा। तो वास्तव में ये जो प्रेम भक्ति का मार्ग है ना, ये रोदन का मार्ग है। विचित्र लगता है ना श्रवण करने में, लेकिन हम रोना तो अनंत काल से, अनंत जन्मों में हम अभ्यस्त ही हैं, और जिस चीज का अभाव हम अनुभव करते हैं उसके लिए रोते ही है ना। ये न किसी प्रकार जब अभावग्रस्त अनुभव करके जब हम उस अभाव की पूर्ति नहीं हो पाती, तब रोना ही तो साधन रह जाता है, रोने से ही तो पूर्ति होती है उस अभाव की। हम तो रो तो सकते हैं कम से कम। उसी प्रकार जब भगवान के दर्शनों का अभाव हमें खलता है, तो वो रोदन दिव्य बन जाता है। तो उनके दर्शन की अभिलाषा से मैं सतत रोदन करूं। तो यहाँ पर राधा रानी के दर्शन की जो अभिलाषा व्यक्त हुई है, राधा रानी के रूप का आंखों से दर्शन, और हेम गोरी स्वर्ण कांति से राधा रानी की अंग कांति की तुलना की है ना, तेज से ना, अंग कांति, कांति अर्थात तेज, स्वर्ण कांति या सूर्य कांति, या जहां जो भी प्रकाशित वस्तु उसकी कांति होती है ना, तो कांति शब्द से तो ये त्रिगुणात्मक हुई ना बात। प्राकृत तेज, तेजस पदार्थ का ही है ना, हमारा जो अनुभव है वो तो त्रिगुणात्मक ही है। तो सोने के साथ राधा रानी का जो अंग कांति हो तो महाभाव स्वरूपिणी है, महाभाव स्वरूपिणी उनकी दिव्य कांति है। तो दिव्य कांति और ये संसार की इस हमें समझाने के लिए जो संसार की स्वर्ण कांति या सूर्य कांति या चंद्र कांति, इन कांतियों के साथ क्या तुलना उनकी करना वास्तव में सही है क्या? दिव्य कांति की तुलना क्या संसार की किसी भी कांति के साथ करना संभव है क्या? नहीं है, क्योंकि संसार में जो भी कांति है जब हमारी आंखों में पड़ती है तब क्या होता है, आंखें एकदम झुलस जाती है ना। तो फिर राधा रानी के दर्शन, राधा रानी जो मादनाक्य भाव, जो उनकी दिव्य अंग कांति है, तो उसकी किसी अन्य कांति से तुलना नहीं की जा सकती। यहाँ पर तुलना जैसे कि प्रतीति हमारी समझ में, लेकिन वास्तव में वो जो मूल कांति है, जो परम कांति है, उस उसी की अनुरूप अन्य कांतियां हैं। लेकिन राधा रानी की जो कांति है, उनके दर्शन करने से आंखें झुलसती नहीं, बल्कि आंखें एकदम तृप्त होती है। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने जो राधा रस सुधा निधि के अंतर्गत राधा रानी की अंग कांति का वर्णन करने में उसे छवि का है। जिस प्रकार किसी की छवि को देखने से तो तृप्ति होती है ना, शांति मिलती है, उसी प्रकार राधा रानी की जो अंग कांति की तुलना छवि से की गई है। उनके अंगों की कांति एक जगह है, कोटि तड़ित, तड़ित मतलब बिजली। बिजली यदि हमारे आंखों में आए से हम आंखें, राधा रानी की अंग कांति इतनी दिव्य है कि कोटि तड़ित, ये तो कहने मात्र से है, अनंत है। कोटि तड़ित जैसी होते हुए भी छवि रूप है। तो किसी छवि को देखने से तो आंखें नहीं झुलसती ना, बल्कि एकदम शांति मिलती है,
तृप्ति मिलती है। तो राधा रानी के अंग में कोटि विद्युतों की कांति, किंतु वह भी तो अति उत्कट लेकिन वो विकारमय नहीं है, है ना। उनके दर्शन से नयन शीतल होते हैं, इसीलिए उसका वर्णन करने में प्रभुदानंद सरस्वती ने राधा रानी की जो अंग कांति है उसे छवि छवि शब्द का उपयोग किया है। तो ये जो वर्णन हमारे लाभ के लिए, दिव्यता का जो वर्णन है उसे भी संसार के पदार्थ के साथ जो किया जाता है, उसका तात्पर्य यही है कि वास्तव में राधा रानी की जो अंग छटा है वो स्वर्ण की तरह उज्जवल, वो पीत वर्ण, विद्युत की तरह अति समुज्वल है, वास्तव में है। फिर भी उसका प्रभाव कैसा है, वो शीतलता प्रदान करती है, यही विशेषता है। तो आपात दृष्टि से हमारी कल्पना के लिए वास्तव में वो कोटि तड़ित जैसी ही समुज्वल, लेकिन उसका प्रभाव क्या है, प्रभाव है कि वो शीतलता, वो सुकून और परमानंद में हमें का अनुभव कराती है। इसीलिए राधा रानी की जो अंग कांति है वो महाभाव की कांति है, इसलिए अतुलनीय है। अतुलनीय होते हुए भी हमें कुछ उसकी धारणा बिठाने के लिए त्रिगुणात्मक जो प्रकाश है ना, स्वर्ण प्रकाश या हेम, इसलिए दृष्टांत देने के उद्देश्य से ये वर्णन नहीं है। वास्तव में उनकी कांति उतनी उज्जवल है, फिर भी वो हमें तृप्ति देती है। जैसे एक चंपक फूल है ना, चंपक फूल, नूतन नवीन अभिनव चंपक फूल जो स्वर्ण कांति युक्त है, तो राधा रानी की जो स्वर्ण कांति है, दिव्य स्वर्ण, उसका इतना प्रभाव है कि वो वृंदावन, वृंदावन है क्या, वृंदावन की तुलना की गई है श्यामल, श्यामल वर्ण वृंदावन। वृंदावन जो है भगवान से अभिन्न है, कृष्ण से, श्याम सुंदर से अभिन्न है, लेकिन उस वृंदावन में राधा रानी की जो चंपक, नूतन चंपक पुष्प से उसकी तुलना की गई, उसका प्रभाव क्या है कि वो श्यामल वर्ण वृंदावन को कभी सोने के वर्ण में परिवर्तित कर देती है। राधा रानी का प्रकाश, राधा रानी की महिमा, राधा रानी का स्मरण ही वृंदावन में व्याप्त है ना। भले वृंदावन का स्वरूप कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन उसके ऊपर आवृत कौन है, राधा रानी की अंग कांति। तो इसलिए उसी अनिर्वचनीय मधुर प्रेम रस की अधिष्ठात्री राधा रानी, विश्व मोहिनी राधा रानी का हमें भजन का उपदेश दिया गया है। प्रभुदानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि उन राधा रानी का भजन करो जो अपनी अंग कांति से श्याम सुंदर को भी, मतलब वृंदावन, वृंदावन को भी स्वर्ण कांति में परिवर्तित कर देती है। तो उन राधा रानी के दर्शन के लिए जो व्याकुलता व्यक्त यहाँ पर नरोत्तमदास ठाकुर जी कर रहे हैं, क्या उसकी तुलना हो सकती है क्या उनके हृदय में, शुद्ध भक्तों के हृदय में, प्रेमी भक्तों के हृदय में राधा रानी के दर्शन के बिना अदर्शन से जो पीड़ा उत्पन्न होती है, जो व्याकुलता, यहाँ पर पीड़ा अथवा व्याकुलता, वो व्याकुलता में भी एक उन्माद है, उसकी कोई तुलना नहीं। संसार में हम किसी के अभावग्रस्त होकर जब व्याकुल होते हैं तो उसमें तो उसका परिणाम क्या है, दुखदाई है, क्योंकि उसमें होपलेसनेस है। संसार में सभी वस्तु, सभी पदार्थ, सभी संबंध आगंतुक है, से उनका उनका भरोसा एक बार वो चला जाता है तो उसके वापसी की। लेकिन यहाँ पर राधा रानी तो शाश्वत है, तो उनकी, उनके दर्शन के लिए जो व्याकुलता है उसकी तुलना संसार में नहीं है। हमारे षड गोस्वामियों ने, विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामियों ने जो
राधा रानी के दर्शन के लिए जो व्यग्रता प्रकाशित की वो अद्भुत है। आशा भरैर अमृत सिंधु मयि कथंचित कालम नयाति अखिलम किल सांप्रतम ही त्वं चेत कृपाम यथा तम त्वं चेत कृता विधास्यसि तम चेत कृता अपि विधास्यसि नैव किम में प्राणैर ब्रजे न च वरोरु बकारी नाभि। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड में वास करते हुए, ब्रजवास करते हुए भी राधा रानी के दर्शनों की उत्कंठा में कह रहे हैं कि यदि आपके दर्शन, आपकी कृपा मुझे नहीं होती, आपकी कृपा रूप परम कृपा को ही लक्ष्य कर रहे हैं, कृपा को भी एक्नोलेज कर रहे हैं कि आशा भरे अमृत सिंधु मये कथनचित। अमृत सिंधु, आपके दर्शन अमृत सिंधु, उस अमृत सिंधु को पाने की आशा व्यक्त कर रहे हैं। आशा भरे अमृत सिंधु मये कथनचित, उस अमृत सिंधु को पाने की आशा में संभव अदर कैसे ही किसी तरह प्राणम आशा भरित अमृत सिंधु मयि कथंचित कालम नयाति अखिलम किल साम, किसी तरह में सब टाइम पास कर रही हूँ, किसी तरह उस उत्कंठा, उस व्याकुलता के साथ में समय पसार कर रही हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मंजरी भाव में व्यक्त कर रहे हैं, किसी तरह समय पसार कर रही हूँ, लेकिन करते हुए भी यदि आपके दर्शन नहीं थे, त्वम चेत कृपा यदि विधास्यसि नैव किम में, तो फिर इन प्राणों का मैं क्या करूं? प्राणैर ब्रजे न चे, प्राण को रखे मैं क्या करूं? प्राण मेरे लिए बेकार है, ब्रजवास बेकार है। और साथ में कह दिया कि बकारी ना भी, कृष्ण से भी मुझे क्या, तुम्हारे दर्शन, तुम्हारा सानिध्य, तुम्हारी सेवा की मुझे प्राप्ति नहीं होती, तो मैं कृष्ण से भी क्या करूंगी? कृष्ण भी मुझे बकारी, जैसे बक राक्षस को भगवान ने मारा ना, तो इसे मुंह फाड़ के बैठा था, उसी प्रकार मुझे ये कृष्ण भी बकारी के रूप में अभिष्ट नहीं है। तो राधा रानी के दर्शन के बिना, सानिध्य के बिना, उनकी सेवा प्राप्ति के बिना कृष्ण भी अभिष्ट नहीं। ब्रजवास से भी क्या प्रयोजन, प्राण से भी क्या प्रयोजन। तो इतनी पराकाष्ठा जो षड गोस्वामी बताई है, तो उनके अनुगत्य को प्राप्त करने वाले, उनके बाद वाले महत्व पुरुषों ने भी राधा रानी के विरह में जो भाव व्यक्त किया है, तो ब्रज में ही एक सिद्ध कृष्णदास बाबा जी के उद्गार, उनका थोड़ा निरूपण यहाँ पर किया गया है, सरल बंगाली भाषा में है, तो हम सबके लिए भी बहुत प्रेरणादायक है। किस प्रकार वो राधा रानी के दर्शन के लिए उत्कंठा व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं, हा हा प्राणेश्वरी तू या विच्छेद अनले, विच्छेद अनले, अनले मतलब अग्नि, अग्नि का जो ताप होता है ना, तो हा हा प्राणेश्वरी तू या विच्छेद अनले निरवधि प्राण मोर धिकी धिकी ज्वले। क्या उद्गार व्यक्त हो रहा है। ए दुख सागर हैते उद्धार करिया श्री चरणी राखो मोरे किंकरी करिया। हेनो दीन की हबे तब श्री मुखेर वाणी। वो दिन कब होगा कि जब तुम्हारे श्रीमुख की वाणी कर्णिते सुनी वो आर नुपुरेर ध्वनि, आपकी श्रीमुखी से वाणी में श्रवण करूंगा या करूंगी, और आपके नुपुर की ध्वनि का श्रवण मुझे कर्णों में प्राप्त होगा। तोमार लावण्यामृत नयन चषके, राधा रानी का जो रूप है, उसका सौंदर्य माधुर्य अद्भुत है। तो उसके सौंदर्य माधुर्य का जो पान नयन चषके, चषक मतलब प्याला, नयन रूपी प्यालों से मैं आपके लावण्यामृत का पान करूंगी। कभी बा करीबो पान परमानंद सुखे, कब वो परमानंद सुख का पान में करूंगी।
आघ्राण करीबो तब अंग परिमल। आघ्राण मतलब जो नासिकाओं से जो हम सुगंध प्राप्त करते हैं, तो आघ्राण करीबो, कब मैं अपने घ्राण इंद्रियों से आपके दिव्य अंग की परिमल सौरभ का आस्वादन प्राप्त होगा। राधा रानी की दिव्य अंग कांति, भगवान और ये जो दिव्य अंग की जो परिमल है, उसका आग्रहण मुझे कब प्राप्त होगा। फूल के पूर्णित बे मोर कलेबर, और किस प्रकार मेरा पूर्ण कलेबर, मेरा पूरा अस्तित्व, कलेबर मतलब ये जो भी है, स्थूल शरीर, अंतकरण, सब कुछ, मेरी आत्मा, सब कुछ एकदम पुलकित हो जाएगी ना। पुलके पूर्णित हबे मोर कलेवर, कभी तवोच्छिष्टामृत दिवे कृपा करी। अब राधा रानी की उच्छिष्ट उच्छिष्ट अमृत, महा महा प्रसाद, कभी तवोच्छिष्टामृत, तब उच्छिष्ट अमृत, राधा रानी के द्वारा आस्वादन किया हुआ जो दिव्य, उसका उच्छिष्ट अमृत, उसको देने की कृपा करे राधा रानी। कभी तवोच्छिष्टामृत दिवे कृपा करी, पाइया कृता था हवे ए नव किंकरी। हमें अपने ही किंकरी रूप में ही ये चिंता को आगे बढ़ाना है, ये सौभाग्य। तुमी मोर जप तप, तुमी मोर ध्यान, जन्मावधि तो माँ बिना नाही जानियान। कांताली सहित तुमी जथाय विहरो। कांताली अर्थात कांत, अर्थात राधा रानी के कांत में श्याम सुंदर, और आली मतलब सखिया मंजरिया। राधा रानी का जो विचरण है वो एकांत नहीं है, वो अपनी सखी मंजरियों के साथ और श्याम सुंदर के साथ विलसित रहती है हमेशा। कांताली सहित तुमी जथाय विहरो, जहां भी आप जाओ, कृपा करी से स्थाने मोरे दासी करो, उसी स्थान पर मुझे दासी बना के रखो। पाल्य दासी, पाल्य दासी, पाल्य जैसे पेट होता है पशु, उसके साथ जो भी करवाना चाहें, स्वच्छंद व्यवहार जिससे होता है, विदाउट एनी रिजर्वेशन, विदाउट एनी संकोच, निसंकोच व्यवहार जिसके साथ होता है, वो उसे पाल्य कहते हैं, पेट कहते हैं। तो हम राधा रानी की पेट मेड, पाल्य दासी, मेड होती नहीं, जैसे राजा रानी की जो मेट होती है ना, मतलब मेड होती है ना, उसी प्रकार उनकी अंतरंग, कि वो हमारे साथ स्वच्छंद व्यवहार करे, कोई संकोच नहीं, संकोच, हमसे जो कुछ भी कराना चाहे, वी आर टोटली डिस्पोजेबल, वी आर टोटली एट देयर डिस्पोजल। इस प्रकार का भाव, दासी का वही भाव है। कृपा करी से स्थाने मोरे दासी करो, मुझे वहां पर जो भी अभिष्ट तुम्हारी निसंकोच सेवा या जो भी आवश्यकता है वो मुझसे करवाओ। कांदे दीन कृष्ण दास दंते तृण धरी, अभिलाष पूर्ण मोर करो हेम गोरी। तो ये हेम गोरी की जो बात आई है उसके अंतर्गत, तो कांदे, कांदे दीने अधम दास दंते तृण धरिया, कांदे अधम दासी दंते तृण धरी, अभिलाष पूर्ण मोर करो हेम गोरी। तो ये जो भाव नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके अनुगत्य को प्राप्त करने वाले महत्पुरुषों ने अपने उस सिद्ध शुद्ध भजन से जो उद्गार व्यक्त किए हैं, सहज भाव कि प्रत्येक इंद्रिय से हम राधा रानी के दर्शन, उनका, उनसे लाभान्वित होने के लिए कितना अद्भुत भाव है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी तो प्रेम की मूर्ति स्वयं है। तो प्रेम की मूर्ति होने के कारण ही हेम गौरी श्री राधा रानी के दर्शन की अभिलाषा से रोने का संकल्प कर रहे हैं। हम रोते ही नहीं ना आज तक, जिस चीज के लिए रोना चाहिए उस चीज को पहचाना ही नहीं। जब
उस चीज की श्रेष्ठता और उसके प्रति जब आकर्षण महत संग से हमारा उत्पन्न होगा, तब उसके लिए रोने का संकल्प हम भी लेंगे। कांदे दीन कृष्णदास, कांदे दीन यही अधम दास या अधम दासी रूप में अपने आप को मानते हुए हम तृणधरी दंते तृणधरी मतलब बिल्कुल विनम्र बनकर, बिल्कुल विनम्र बनकर, दंते दांत में तृण धारण करने का यही तात्पर्य है कि मेरी और कोई अभिलाषा नहीं, बस दैन्य भाव को प्रकाशित करते हुए। तो ये जो रोदन है दैन्य भाव से, ये अभिष्ट को प्राप्त करने के लिए, अभिष्ट की कृपा को आकृष्ट करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल उपाय है, सिद्ध उपाय है। और ये रोदन भी परम आस्वाद्य। आप विचार कीजिए, किसी जो अति प्रिय हो व्यक्ति, अति प्रिय व्यक्ति के उद्देश्य से जब रोदन किया जाता है ना, उन्हें आकृष्ट करने के लिए, तो क्या वो दुखदाई होता? नहीं, परम सुखमय होता है। तो कृष्ण के संबंध से तो रोदन जो संसार के संबंध से, संसार के अभाव में लोग रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वही रोदन यदि भगवान के उद्देश्य से हो, युगल दर्शन के उद्देश्य से हो, तो वो रोदन भी परम आस्वादनीय है। तो रोदन अभिष्ट है, स्पृहनीय है। महाप्रभु ने रोदन का ढंग बताया ना कि अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। इस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए फिर नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा। उस रोदन की अभिलाषा व्यक्त की ना कि मेरी ऐसी अवस्था कब होगी जब नयनों से सतत अश्रुपात होगा। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो यहाँ पर ये जो रोदन को अभिष्ट माना है, परम आस्वाद्य है वो रोदन में, परम सुख का अनुभव कराता है। तो इसलिए वो रोदन कब होगा? विरह की अवस्था में। तो जो विरह है, विरह भी एक रस है, विरह रस है। वो विरह रस का जो आस्वादन है, उसकी महिमा मिलन रस से भी अधिक बताई है। क्योंकि जो विरह और मिलन, ये किसके कलेवर है? प्रेम के ही कलेवर है। प्रेम के ही दो रूप है, मिलन और विरह। तो जो प्रेम ही उनका उपादान है, प्रेम से ही गठित है, प्रेम से ही प्रसूत है विरह और मिलन दोनों। तो दो कलेवर है ना प्रेम के। तो फिर विरह में आस्वादन न हो, ये तो संभव नहीं होगा। विरह आपात दृष्टि से दुखदाई होता है ना। तो ये वास्तव में कृष्ण विरह में, राधा रानी के दर्शन के विरह में, अभाव में प्रेमी को जो आस्वादन होता है, उसकी तुलना, उसकी जो महिमा है, उसकी जो महिमा अर्थात उसकी जो प्रशंसा है, मिलन के सुख से भी अधिक कही गई है। सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार का वर्णन बताया कि जैसे वो मिलन में तो कृष्ण एकाकी का ही आलिंगन या जो अनुभव होता है, लेकिन विरह में तो पूरा विश्व ही कृष्णमय प्रतीत होता है। सही बात है। तो इसीलिए आपात दृष्टि से प्रियजन के विच्छेद में, प्रियजन के दर्शन के अभाव में दावाग्नि जैसी प्रतीति होती है। सुख का आवेग, शोक का आवेग दावाग्नि जैसा प्रतीत होता है। कितना जैसे उत्पात, त्राही त्राही, जो उद्गार है, उत्कंठा है, पहले प्रगाढ़ दुख के रूप में प्रतीत होता है,
तथापि तत्वतः जो विरह की जो व्याकुलता है, तत्वतः महा आह्लादकारी है। वास्तव में मिलन के आनंद से भी अधिक स्तवनीय है, वह प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय होते हुए भी, क्योंकि उसमें मिलन की आकांक्षा की निश्चितता है। वो होपलेस नहीं। संसार में जिस चीज के विरह को लेकर हम दुखी होते हैं या रोते गिड़गिड़ाते हैं, उसमें निश्चितता नहीं है कि जिसके अभाव से हम दुखी हैं उस चीज की प्राप्ति होगी कि नहीं। लेकिन भगवान के लिए जो विरह का जो उन्माद है, जो आनंद है, उसमें मिलन की आकांक्षा सतत बनी रहती है। इसलिए इट इज नेवर होपलेस, क्योंकि उसमें परिणामतः अनिर्वचनीय आनंद राशि का स्फुरण होता है। और भगवान के मिलन की, भगवान के दर्शन की आकांक्षा, आशाबद्धता बनी ही रहती है। इट इज नेवर होपलेस। ये अनुभव तो जो कृष्ण के विरह में व्याकुल होते हैं उन्हीं को होता है ना। तो कृष्ण विरही ये रसिक जन ही इसका अनुभव करते हैं। इसीलिए राधा रानी की दर्शन लालसा से रोदन करने की अभिलाषा व्यक्त करते। रोदन ये साधन बन गया। क्रंदनम यदि जाना किम दूरे करुणानम। लेकिन फिर बाद में राधा रानी को एकाकी रूप में, एकाकी रहेगी राधा रानी तो फिर कृष्ण के विरह में व्याकुल होगी ना राधा रानी। व्याकुल स्वयं हो रही, राधा रानी को विकल एकाकी या विरह की अवस्था में नहीं मिलना चाहते, देखना चाहते। अभिष्ट क्या है? राधा रानी को व्याकुल अवस्था में नहीं देखना चाहते, श्याम सुंदर के साथ देखना चाहते हैं। उस बात को स्थापित करने के लिए बाद वाली त्रिपदी में कह रहे हैं कि जलधर ढर ढर अति मनोहर, अंग अति मनोहर रूपे भुवन प्रकाश। युगल किशोर श्री राधा कृष्ण की दर्शन लालसा में ही ढूंढना चाहते हैं, दोनों को साथ में। क्योंकि यदि वो राधा रानी की एकाकी दर्शन की अभिलाषा करे तो एकाकी में तो राधा रानी भी कृष्ण के विरह में व्याकुल हो जाती है। हम स्वयं व्याकुल है और राधा रानी को व्याकुल अवस्था में नहीं देखना चाहते। इसलिए श्याम सुंदर के साथ ही उस मनोरम युगल दर्शन की अभिलाषा व्यक्त करें। युगल किशोर राधा कृष्ण की दर्शन लालसा से ही वो रोना चाहते हैं। तो यहाँ पर जलधर ढर ढर, जलधर अर्थात बादल, बादल से के साथ श्याम सुंदर की तुलना जो की गई। जलधर ढर ढर अंग अति मनोहर रूपे भुवन प्रकाश। तो जलधर कहने से भगवान कृष्ण की अंग कांति, श्री कृष्ण की अंग शोभा अति उज्जवल मधुर है, बड़ी लावण्यमय है। लेकिन भगवान के अंग की जो तुलना जलधर से ही विशेष रूप से होती है। जलधर अर्थात कृष्ण रूप, श्यामम एवं परम रूपम। श्याम अर्थात घन श्याम, घन बादल जो बरसाती बादल, जो फ्रेश नूतन बरसात बरसाने वाले जो बादल है, उन घनश्याम से श्याम सुंदर की तुलना की है। तो उसमें भी क्यों की गई है? क्योंकि जो घन है मतलब बादल है घनश्याम, उसमें कुछ विशेषता है उसके संबंध से ही। लेकिन जो श्याम सुंदर घनश्याम, वो इस संसार में हम जो घनश्याम देखते हैं, काले सांवले सलोने बादल देखते हैं, उससे अवश्य ही भगवान की स्मृति होती है। लेकिन ये जो बादल, जो भगवान बादल के साथ तुलना, उसमें कुछ विशेषता है। कृष्ण रूपी बादल में विशेषता है। क्या विशेषता? उसको ही यहाँ पर प्रस्तुत की कि जलधर ढर ढर अंग अति मनोहर। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला में भगवान के रूप की बादल के साथ जो तुलना की गई, उसमें बहुत अच्छा वर्णन बताया है। इसमें बताया कि नवघन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चिक्कण
इंदिवर निंदी सुकोमल है। एक साथ कितनी उपमाएं दी है। नव घन स्निग्ध वर्ण, स्निग्ध मतलब बहुत ही कोमल, भगवान का जो अंग है, नव घन, नए नए बादल जैसा स्निग्ध कोमल। फिर दलितांजन चिक्कन, अंजन होता है दलित, वेरी सॉफ्ट स्निग्ध, लेकिन नव घन में, बादल में स्निग्ध वर्ण तो है बड़ा ही सुहाना, लेकिन उसमें चिकनाई तो नहीं है ना बादल में, लेकिन काजल का जो सांवलापन है उसमें चिकनापन भी है। तो फिर बाद में तुलना इंदिवर श्रेष्ठ कमल से, इंदिवर निंदी सुकोमल, ये तो समझाने के लिए जो दिव्य भक्तों के जो उद्गार है यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वास्तव में चैतन्य महाप्रभु को जो अनुभव हो रहा है कृष्ण के रूप का, उसको यहाँ प्रकट कर रहे हैं कि नव घन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चिक्कन इंदिवर निंदी सुकोमल जिनी उपमागण हरे सभार नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल। कृष्ण कांति का प्रभाव परम प्रबल है, पूरा चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में पूरे आकृष्ट हो गए हैं कृष्ण की इस कांति से। कहो सखी की कर उपाय, राधा रानी जिस प्रकार कृष्ण के विरह में, भगवान के विरह में उसी भाव को व्यक्त महाप्रभु का हो रहा है। अंतलीला राधा रानी के भाव में ही विभावित महाप्रभु रहते थे। तो ललिता विशाखा जिन्होंने स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय विशाखा, इन दोनों को साक्षात वो ललिता विशाखा मानते हुए ही राधा रानी के भाव में विभावित होकर उन्हें संबोधन कर दिए, कहो सखी की करी उपाय। ये कृष्ण क्रांति का जो प्रभाव है बड़ा प्रबल है, सबके नेत्र और मन का हरण कर देती है। हरे सभार नेत्र मन कृष्ण कांति परम प्रबल, कहो सखी की करी उपाय। कृष्णाद्भुत बलाहक, कृष्ण एक अद्भुत अद्भुत बालक है। मोर नेत्र चातक, चातक पक्षी होता है ना, वर्षा के बादलों का ही इंतजार करता हो, वर्षा के बादल बरसेंगे उसी जल को पान करता है। तो भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण अद्भुत बलाहक और मेरे नेत्र चातक की तरह उन्हीं की आकांक्षा में अनुरक्त है। ना देखी पिया से मरी जाए, बादलों को नहीं देख पाऊं, कृष्ण रूपी अद्भुत बादल को नहीं देख पाऊं, उनसे रसपान नहीं कर पाऊं, तो फिर प्यासा ही मैं मर जाऊंगा। ना देखी पिया से मरी जाए, चातक पक्षी भी वर्षा के बादल से जल की आकांक्षा रखते रखते यदि जल से वर्षा न हो, मतलब बादल से वर्षा न हो, तो प्यासा ही मर जाता है। वैसी अवस्था महाप्रभु की हो रही है। सौदामिनी पीतांबर स्थिर रहे निरंतर मुक्ताहार बकपाती भाल। सौदामिनी अर्थात बिजली ना, बिजली रूपी पीतांबर, तो बादलों में जो बिजली प्रकाशित होती है उसका स्वरूप तो क्या है, बिजली, तड़ित, स्थिर नहीं रहती ना। देखिए पीतांबर, ये कृष्ण का तो आकाश जैसा है कि उस अद्भुत बालक रूपी कृष्ण, अद्भुत बालक रूपी जो उनका पीतांबर हो तो स्थिर बिजली है। ये बिजली स्थिर हो जाए तो उसका आकर्षण तो अखंड हो जाता है। तो कृष्ण जो बादल है, लेकिन बादल पे बिजली कौन थी, वो तो स्थिर नहीं है। देखिए पीतांबर रूपी बिजली तो स्थिर रहती है, निरंतर रहती, स्थिर रहे निरंतर। मुक्ताहार बकपाती भाल, बादलों के बीच से जब बक पक्षियों की पंक्ति गुजरती है तो कैसे प्रकाशित होती है, उसी प्रकार भगवान के कंठ में जो मुक्ताहार है वो बक पंक्ति की तरह अति सुंदर प्रतीत हो रही है। इंद्रधनु शिखी पाखा
ऊपर एदी आछे देखा। इंद्रधनुष रूपी भगवान के सिर पर जो मोर पंख है, उसकी तुलना इंद्रधनुष से की है। इंद्रधनु शिखी पाखा, ऊपरे दिया छे देखा। आर्य धनु विजयंती माला, भगवान जो वैजयंती माला पहन रखी है उसकी स्मृति से, उससे भी इंद्रधनुष। तो भगवान ने ऊपर मोर पंख रूपी इंद्रधनुष को धारण किया है। बादल में इंद्रधनुष होता है। और वैजयंती माला, यहाँ पे एक विशेषता को व्यक्त किया है। जिस प्रकार आगे बढ़ाए हैं कि मुरलीर कल ध्वनि, मधुर गर्जन सुनी, वृंदावने नाचे मोर चय। भगवान की मुरली की कल ध्वनि, दिव्य ध्वनि को सुनकर मधुर गर्जन सुनी, वृंदावने नाचे मोर चय। वृंदावन में सभी मयूर नाचने लगते हैं ना। तो यहाँ पर भगवान जिनकी तुलना अद्भुत बादल से की गई है, तो मोर तो नीचे नाचते हैं, इसलिए भगवान के तो ऊपर जो मोर पिच्छ है वो धारण किया हुआ है ना, शोभायमान। तो इस प्रकार की अद्भुत बादल कृष्ण की उसकी तुलना करें। फिर बाद में बताया कि अकलंक पूर्ण कल, लावण्य ज्योत्सना झलमल, चित्रंद्रेर ताहाते उदय। अकलंक पूर्ण कल, जो चंद्रमा है वो तो सकलंक है, उसमें तो कुछ दाग या कुछ प्रतीत होते हैं, और उनकी कलाएं भी कभी कभी कम ज्यादा हो जाती है। लेकिन भगवान कृष्ण है वो कैसे हैं? अकलंक पूर्ण कल, लावण्य ज्योत्सना झलमल, उनके रूप में लावण्य, उनकी ब्यूटी, उनका सौंदर्य माधुर्य हमेशा ही झलमल करता है। तो इस प्रकार का जैसे चांद बादलों के बीच में पूर्ण कल प्रकाशित हुआ, भगवान का जो सौंदर्य माधुर्य, उनकी अंग कांति की तुलना पूर्ण कल से, पूर्ण चंद्रमा से की गई है। लीलामृत वरिशणे सिंचे 14 भुवने, जो लीला का प्रकाश, लीला अमृत का जो प्रकाश किया, उससे 14 भवन का सिंचन हो रहा है। हेनो मेघ जबे देखा दिलो, ऐसा मेघ, मतलब मुझे दिखाई दिया। भगवान राधा रानी के भाव में कर रहे कि ऐसा चंद्र मुझे दिखाई दिया, मैं आह्लाद का अनुभव किया। लेकिन अब क्या हुआ है? दुर्दैव झंझा पवने, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि वो झंझावत बहुत तीव्र पवन आया। उस पवन ने क्या किया? मेघ नीलो अन्य स्थान है, उस मेघ को, बादल को उड़ा के ले जाते हैं ना दूसरी जगह, बादल विहीन आकाश हो जाता है। उसी प्रकार कृष्ण तो आए, लेकिन मेरे दुर्भाग्य रूपी झंझावत पवन ने उस कृष्ण को और कहीं ले गए, कृष्ण गायब हो गए। मेघ नीलो अन्य स्थाने, मरे चातक पीते ना पाइलो, जब बादल को ही उड़ा के ले गया मेरा दुर्भाग्य रूपी झंझावत पवन, तो मेरी चातक पक्षी की तरह बादल से जल तो मिलेगा नहीं, बादल ही चला गया तो मेरी क्या अवस्था होगी? मरे चातक पीते ना पाई लो, मेरी तो मृत्यु ही हो जाएगी। तो जो कविगण भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति की तुलना नव जलधर, ना, नव जलधर, नए नए बरसाती बादल, दलितांजन, अंजन बहुत चिकना अंजन सांवला, इंदिवर, इंदिवर मतलब श्रेष्ठ कमल, नील कमल, नील कमल को ही इंदिवर कहते हैं। इंदिवर आदि के साथ जो करते हैं, वस्तुतः भगवान तो अतुलनीय है। अतुलनीय होने से होते हुए भी जब कृष्ण के विरह में सर्वस्व, पूरा जगत ही, पूरा विश्व ही कृष्णमय दिखता है, तो कृष्ण की तुलना के अनुरूप हर वस्तु ही उन्हें कृष्ण का ही स्मरण कराती है ना।
बादल भी, सब कुछ कृष्ण का ही स्मरण कराती है। भले ही भगवान अतुलनीय है, लेकिन इन चीजों के साथ भगवान की अंग कांति की तुलना की जाती है। लेकिन इन सभी उपमानों को पराभूत करके भगवान का जो दिव्य आकर्षण, अंग कांति की जो शोभा, अद्भुत शक्ति है, वो दर्शक के नयन मन सबका हरण कर लेती है। बादल को देखकर, केवल के काले काजल को देखकर या सुंदर कमल को देख के हमारा मनोनयन का हरण तो नहीं होता, लेकिन कृष्ण तो ऐसे अद्भुत अद्भुत बादल है, अद्भुत कमल है, अद्भुत दलित अंजन है, इतने कोमल है, इतने आकर्षक है कि हमारे नयन मन का हरण करती है। तो मेघ से तुलना करने का जो कारण है वही बताया कि कृष्ण कृष्ण को यदि मेघ माने तो साधारण मेघ नहीं, वो कृष्ण अद्भुत मेघ है। अद्भुत मेघ कैसा कि जैसे वही उसी बात को अच्छी तरह समझाने के लिए बार बार पुनः हम दोहरा रहे हैं कि जो मेघ के ऊपर जो बिजली है वो तो अस्थिर है, लेकिन कृष्ण रूपी मेघ के ऊपर जो बिजली है पीताम्बर रूपी, वो तो स्थिर है ना। मेघ की विद्युत चपल होती है ना। हम जब बचपन में रामचरितमानस के जो अनुष्ठान होते थे ना, सुंदर कांड इत्यादि, तो बचपन में एक एक श्लोक हमें याद आता है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मंद मोरा है। भगवान राम सीता देवी के विरह में लक्ष्मण को प्रस्तुत करे अपने मन का भाव। लक्ष्मण जी कितने अंतरंग हैं। उस विरह अवस्था में जो भी उद्गार है जो पास में होगा वही अंतरंग बन जाता है ना। दामिनी दमक रहत घन माई, खल की प्रीति यथा थिर नाई, है ना, ये जो आता है। तो दामिनी दमक, दामिनी अर्थात बिजली, दमक रहत घन माई, घन में रहती है, प्रकाशित होती है, लेकिन कैसी है, खल की प्रीति, उसी प्रकार जो दुष्ट कपटी व्यक्ति उसकी जो प्रीति है वो दिखावा होती है। इस बादल में बिजली चमकती है, गायब हो जाती है, लेकिन पीताम्बर रूपी जो बिजली है भगवान, जो अद्भुत बालक अद्भुत बादल है, उसमें तो सतत प्रकाशित होती है। अद्भुत मेघ की पीताम्बर स्वरूप सौदामिनी स्थिर है। कंठ का जो मुक्ताहार है, तो मेघ की गोद में कभी कभी जो बक पंक्तियां, पक्षी श्वेत एकदम झुंड में जाते हैं, कितना अद्भुत लगता है। आकाश में बादलों के बीच में वो बक पंक्तियों की शोभा भगवान का, तो उसी प्रकार उनका जो मुक्ताहार है वो भी वैसा ही शोभा देता है। तो मस्तक का जो मोर पंख चूड़ा, वो वनमाला ही इंद्रधनुष है। तो मोर तो बादल जब आकाश में दिखाई देते हैं तो नीचे नाचते हैं ना। यहाँ पर ये अद्भुत अद्भुत मोर है जो भगवान जो बादल के ऊपर नाचते हैं ना। मोर पंख जो है भगवान के सिर पर ही नाचता है, तो ये विशेष हुआ ना भगवान का। मोर पंख की जो शोभा है, बादल आकाश में दिखते हैं जब मोरों को, तो नीचे नाचते हैं, जमीन पर नाचते हैं। ये अद्भुत जो बादल हैं कृष्ण घनश्याम, उनके सिर पर मोर नाचते हैं, ऊपर नाचते हैं, इस प्रकार का। और इस मेघ के ऊपर झिलमिलाता जो जो चंद्र है, मुख रूपी निष्कलंक पूर्ण चंद्र सतत प्रकाशित होता है, इस प्रकार की प्रतीति है। विश्व का मेघ तो पृथ्वी को ही वारिधा से सिक्त करता है। जहां जहां मेघ होते वहां पे बारिश, लेकिन जो कृष्ण रूपी मेघ है ये तो त्रिभुवन को ही, ये अद्भुत कृष्ण रूपी मेघ अपनी लीलामृत वर्षन से अपनी लीला को प्रकाशित करते हुए 14 भुवनों को ही सिक्त कर देता है, 14 भुवनों को ही अपने प्रति आकृष्ट कर लेता है। तो गोपियों के जो पिपासित नेत्र हैं उसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। गोपियों के पिपासित नेत्र हैं, राधा रानी की पिपासित नेत्र हैं। वही इस अद्भुत मेघ के रूप बिंदु के चिर पिपासु है।
इस प्रकार की पिपासा जहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के रूप के लिए उसे व्यक्त कर रहे हैं, तो फिर उनके विरह में फिर क्या अवस्था होगी। इतनी श्रेष्ठ वस्तु के प्रति आकर्षण किसी का हो जाए एक बार भी, एक पल के लिए, एक झलक से भी, तो क्या और कोई दूसरी वस्तु उसके जैसी दिखने वाली भी उसे तृप्त कर सकेगी। जैसे श्रेष्ठ वस्तु, शुद्ध वस्तु, जिसने शुद्ध हीरे को परख लिया, क्या उसे हीरे जैसी चमक वाली दूसरी वस्तु से वो तृप्त होगा, उसे वो संतुष्ट होगा? नहीं, उसे तो वो दिव्य वस्तु ही चाहिए। तो भगवान के रूप का जो आकर्षण है, अंग कांति का आकर्षण है, वो इतना दिव्य, इतना लुभावने वाला है कि गोपियों की अवस्था उस चातक पक्ष की तरह हो जाती, जो जो बादल से ही कुछ रसपान करना चाहते हैं, बादल के अभाव में वो भले वो बिना पिए ही मर जाएंगे। वैसी ही अवस्था यहाँ पर गोपियों की व्यक्त की गई है। तो भगवान के रूप का आकर्षण, राधा रानी के रूप का भी आकर्षण, दोनों को एकाकी, दोनों को एक साथ युगल जोड़ी के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त, और उसी के विरह में, उसी को प्राप्त करने में जो क्रंदन की महिमा बताई है, उस क्रंदन को हमें अपनाना होगा। क्योंकि जो दुर्लभ वस्तु है, अपने प्रयास से यदि नहीं की जाए तो एकदम क्रंदन इन डेस्परेशन वही एकमात्र रह जाता है। व्यक्ति जब तक अपने प्रयास से किसी चीज को पाने की संभावना देखता है, तब तक प्रयास हर हर कोशिश करता है। लेकिन जब राधा कृष्ण के दर्शन अपने प्रयास से भी नहीं हो पाते, बहुत प्रार्थना करने से नहीं, तो प्रार्थना में फिर वो क्रंदन जुड़ जाता है। और उस अभिष्ट की प्राप्ति में क्रंदन ये बड़ा ही प्रबल साधन है। इस बात को इस त्रिपदी में स्थापित किया। उसके बाद में अंत में अंग अति मनोहर रूपे भुवन प्रकाशे। पहले क्या कहा? जलधर ढर ढर। भगवान के जो सौंदर्य युक्त, जो उनका ललित, ललित मतलब सुंदर, ललित लावण्य कांति, श्री कृष्ण का नव जलधर श्यामल अंग अति मनोहर है, यही कहने का मतलब। जहाँ पर उसका जो सौंदर्य माधुर्य से ओतप्रोत है, इसे ढर ढर, किसी चीज को जब दोहराते हैं ना, ढर मतलब भरा हुआ, तो सौंदर्य माधुर्य से भरा हुआ ढर ढर अति मनोहर है। विश्व में सभी के मन को हरना ही उसका स्वभाव है। जैसे मनोहर अर्थात मनोहर मन का हरण करने वाले, भगवान का नाम ही रूप मनोहर ना, मोहन जो नाम है, मन को हरण करने वाले, मोहन मुरलीधारी, विश्व के सभी के मन का हरण करना उनका स्वभाव है। इसलिए उनका एक नाम है श्याम। श्याम का अर्थ ही है कि सबको अपनी प्रति आकृष्ट करे, सबकी गति, सभी के मन की गति को जो आकृष्ट करे, उन्हीं का नाम श्याम है। फिर उसमें वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, सभी के मन का हरण करते हैं भगवान। श्याम सुंदर का इतना अद्भुत आकर्षण है। पुरुष जोशित की बात स्थावर जंगम, स्थावर हो या जंगम हो, कृष्ण लीला के अंतर्गत हम भागवत में श्रवण करते हैं कि भगवान के दर्शन, भगवान की वंशी ध्वनि का श्रवण करके जो स्थावर, जो वो जंगम, वो चलायमान हो जाते हैं, वो जो चलायमान है वो स्थावर हो जाता है। वंशी की ध्वनि को सुनकर जमुना का जल स्थिर हो जाता है। जो वृक्ष इत्यादि हैं, उनसे उनसे जो श्राव निकलने लगता है। तो ये भगवान के रूप का आकर्षण, भगवान की ध्वनि का जो वंशी की ध्वनि का आकर्षण है, विपर्य उत्पन्न करता है। स्थिर को अस्थिर कर देता है, चलायमान कर देता है, चलायमान को स्थिर कर देता है। जो गौएं और उनके बछड़े जब वंशी की कल ध्वनि सुनते हैं तो उनका मुंह फाड़ा ही रह जाता है। तो इस प्रकार का भगवान के दिव्य रूप, दिव्य कलेवर का जो आकर्षण है, सबके चित्त को आकर्षित करता है।
साक्षात मनमथ मदन है। इस प्रकार का वर्णन चेतन चेतामृत में हुआ है। पूरे विश्व को आकृष्ट करता है। तो विशेष रूप से हम जो इस राग मार्ग की रागानुगा भक्ति के अनुशीलन का अभ्यास कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका का, तो विश्व मात्र का, विश्व का जो रसिक भावुक भक्त समाज, उसी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए भावुक भक्त समाज, हमारी जो भावुक सेंटिमेंट्स, हमारी जो भावना है, उसको उसमें विप्लव, उसमें एकदम विप्लव क्रांति लाते हैं हमारे भाव में। उसी भाव से ही माधुर्य कादम्बिनी भगवान युगल की जो अंग कांति का जो आकर्षण है, उसमें हमारी जो भावना जब आकृष्ट होती है, उसी भावना से तो हम वृंदावन में आगमन हमारा होगा। उसी भावना से ही जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उस भावना से ही हमें पूरा वृंदावन युगल की रूप माधुरी से प्रकाशित प्रतीत होते। सर्वत्र हमें राधा कृष्ण की रूप माधुरी का ही प्रकाश सर्वत्र में हो, लेकिन भाव की पुष्टि होने से। इसी प्रकार भगवान के रूप का माधुर्य, अंग कांति का माधुर्य, राधा रानी के रूप का माधुर्य और उनकी अंग कांति का माधुर्य, इस प्रकार की इसकी चिंता हमारे चित्त में आसक्ति के सोपान पर जब पहुंचती है, तो हम सतत ही उस चिंतन से एक पल के लिए भी उसका विस्मरण नहीं होगा। उससे ही अभिभूत हमारी चित्तवृत्ति रहती है, और हमेशा हमारी आकांक्षा राधा श्याम की रूप मनोहर रूप की ही आकांक्षा, उत्कंठा, लालसा बनी रहती है। और उस लालसा के अंतर्गत ही अभिष्ट की जब स्पृहा बहुत प्रबल होती है, तब क्रंदन ही हमारा साधन बन जाता है ना? फिर कुछ उसके अलावा और कुछ कहा नहीं जाता। जब सब साधन, सब प्रयास जब अपूर्ण प्रतीत होते हैं, तब क्रंदन ही है। क्रंदन हमें बड़ा संबल देता है। जब कोई संबल मतलब आधारहीन हो जाता, तब व्यक्ति संबल किसी आश्रय को प्राप्त करना चाहता है ना, आश्रयहीन होकर क्रंदन करता है। लेकिन जहां पर क्रंदन ही आश्रय बन जाए, संबल बन जाए, ये अनुभूति वहां पे उस क्रंदन में होती है। कुछ कहे बिना रहा नहीं जाता, बस रूप मुग्ध, रूप माधुरी भगवान की, राधा रानी की रूप माधुरी, युगल की रूप माधुरी में मुग्ध होकर जो प्रेमी भक्त है, बस अश्रु नीर नहाते नहाते ही बस मग्न रहता है, और उनके माधुर्य का अनुभव करते करते उनके माधुर्य से ही ओतप्रोत चित्तवृत्ति उसकी जाती है। विशेष रूप से इस अखंड अनंत माधुर्य का अनुभव करते हुए ही कृष्ण करुणामृत जो किन्होंने लिखी, कृष्ण करुणामृत उस माधुर्य का अनुभव करते करते ही उद्गार रूपी व्यक्त हुए हैं। कृष्ण करुणामृत, ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण करुणामृत जो बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने उस दिव्य अनुभव अंतर चक्षु के दर्शन करते हुए जो उद्गार व्यक्त किए हैं, उन उद्गारों में कृष्ण भी आकृष्ट है। कृष्ण करुणामृत, उन उद्गारों ने कृष्ण के कर्ण को भी कृष्ण करुणामृत अमृत रूप अनुभव कराया। कृष्ण के का जो लावण्यामृत है, रूप माधुरी है, उसका वर्णन जो करते हुए बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा कि मधुरम मधुरम वपुरस्य मधुर, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभोर, मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधी मृदु, मधुगंधी मृदु स्मितम एतद अहोर, मधुरम 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 मधुरम। माधुर्य से ओतप्रोत है भगवान का सब कुछ है, पूरा शरीर ही मधुरता से, मधुरता ही उनका उपादान है। स्वीटनेस, अमृत, अमृत से ही पूरा
उनका वदन शरीर बना हुआ है, तो उस वदन में भी फिर वपु वपु मतलब शरीर, वदनम मतलब मुख, वदन में भी जो उसका मुखारविंद है वो और भी मधुर है, मधुरम मधुरम मधुरम। उस मुखारविंद पर जो मधुगंधी स्मितम मधुर, भगवान के मुखारविंद जो मधुगंधी स्मितम, उनका जो मुस्कान है, उनकी जो मुस्कान है वो मधुगंधी, मधु करने से मधुर और मधु करने से शहद भी ना, हनी, हनी की, हनी का जो सौरभ है, हनी का सौरभ युक्त जो माधुर्य है वो कैसा, उससे तुलना की गई है भगवान के मुखारविंद पर मुस्कान की। मधुगंधी स्मितम मधुर एतद अहोर, उसका तो कोई पार नहीं, इसलिए मधुरम 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 इस प्रकार का व्यक्त बिल्वमंगल ठाकुर ने किया है। तो भगवान के जो ये एकाकी जो सेवन है उसके अंतर्गत फिर जो भगवान के दर्शन की अभिलाषा करते हुए, दर्शन किन रूप की, उस रूप की यहाँ पे अभिव्यक्ति हुई है। तो इतना आज कहकर हम अपने वक्तव्य को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। आशीष आर यू देयर या बिजी? हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज completely transcendental and apologies महाराज, मैं पूरा ध्यान से नहीं सुन पाया, बट इट वाज हरे कृष्णा, मुझे लगता है very... सभी डूब गए क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अद्भुत था महाराज। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है आपकी? हरे कृष्णा। महाराज आ रही है आवाज आपकी? सभी हरे म्यूट पे कृष्ण। हैं? नहीं महाराज। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा श्री गुरु, आवाज आ रही है ना? प्रणाम। ये भी मेरी आवाज नहीं जा रही है शायद। अमृता माता जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है ना, आपकी आवाज आ रही है, श्री गुरु ओके। की भी आ रही है। हम सुन पा रहे हैं महाराज वैसे आपको। श्री गुरु नहीं सुन पा रहे क्या? उधर आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ महाराज, शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं। कनेक्शन है क्या उनका? हाँ हरे कृष्णा, क्या हाँ हुआ? जी। हरे कृष्णा। हाँ जी महाराज, हम सुन पा रहे थे आपको। आर यू एबल टू हियर अस? हरे कृष्णा। जी जी श्री गुरु। कनेक्शन कनेक्शन वीक है क्या? नहीं नहीं, आवाज तो आ रही है। श्री गुरु, आपको आवाज नहीं आ रही है हमारी? आ रही है, आप लोगों को आ रही है? हाँ हाँ एकदम। यस। ओके, देन आशीष प्रभु जी आप बोलो, आपकी आवाज आ रही है श्री गुरु को। आशीष की नहीं आ रही है। हाँ ओके।
प्रणाम श्री गुरु। सभी हरे हाँ कृष्णा। हाँ कृष्ण, लेकिन सभी मुझे यहाँ पर स्क्रीन पे म्यूट ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मेरे अतिरिक्त सभी म्यूट दिखाई दे रहे हैं। हमारा वैसे सबका सब म्यूट में ही है। क्या कारण है? एनीवे तुम्हारी आवाज तो आ रही है, लेकिन तुम्हारा भी यहाँ पे म्यूट दिखा रहे हैं। वीडियो भी म्यूट और वॉइस भी म्यूट। कनेक्शन वीक होता है ना, तब ऐसा होता है श्री गुरु। ओके, तो किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा है? हाँ, जैसे कल आप श्रीधर स्वामी जी का बता रहे थे, तो उनकी जैसे कोई पुस्तक है क्या वृंदावन में या कहीं पे, जहाँ पे हमें उनकी कमेंट्री मिल पाए? अगर उन्होंने पूरे भागवतम में सपोज करी होगी कमेंट्री पूरे हरे 12 कृष्णा, स्कंदों की। किसी की आवाज नहीं आ रही है। अमृता हरे माता जी कृष्णा। आप बोलिए। मेरी आवाज आ रही है श्री गुरु आपको? हाँ, ओके। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आशीष प्रभु जी आप कहो, देखो आ रही है क्या आपकी आवाज? नहीं आ रही है। ओके, किसी की हरे आवाज कृष्णा नहीं आ महाराज। रही। यस, एक्सेप्ट योर। कोई कनेक्शन में गड़बड़ हुआ है क्या आशीष प्रभु जी? प्लीज चेक ना। अमृता, आप मुझे सुन पा रही हो? हाँ, यस, मुझे मैं अब आपको सुना, सुन पा रही हूँ। हाँ, मुझे भी आ रही है कनेक्शन आवाज। वीक है, कनेक्शन वीक ओके होता है। ओके, अब आ रही है श्री गुरु सबकी आवाज? हाँ, दो दो जनों की आई, और सबकी तो नहीं कह सकता। सब तो बोल ही नहीं रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं उन्हीं की आवाज आएगी ना। हरे कृष्ण महाराज। हरे माता जी। हरे कृष्णा, प्रणाम महाराज, गुरु महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हाँ, आप सबकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा, प्रणाम कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम। कहिए, किसी को कोई कुछ कहना चाहते हैं कोई तो कह सकते हैं, अभी हमारे समय है कुछ। सब बोलो, सही बात है, सब बोलो। वापस सब म्यूट में चले गए। ऑलराइट, तो फिर एक्चुअली श्री गुरु, हरे कृष्णा, प्रणाम बारंबार। हाँ कहिए। आज की क्लास में कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि केवल लीला श्रवण कर रहे हैं और राधा रानी का और कृष्ण का बस अंग कांति का, उनके सौंदर्य का वर्णन सुन रहे हैं। तो इसमें कोई प्रश्न तो है ही नहीं महाराज। आप तो जैसे हमें गोलोक वृंदावन में और वृंदावन में प्रवेश करवा देते हैं, तो वहां तो फिर सौंदर्य देखते देखते सब मुग्ध ही हो जाते हैं। क्या वो स्थिति जो महान आचार्यों ने, भक्तों ने अपने अनुभव को व्यक्त किया है, उन्हें भगवान के दर्शन की आकांक्षा में, भगवान के विरह में जो सर्वत्र युगल रूप की अनुभूति होती है ना, तो उसी रूप सिंधु में भक्तगण डूब जाते हैं। तो उस रूप का वर्णन करना चाहे तो वो भाषा खो देते हैं। सही बात है। जब वो चित्त में भगवान के दर्शन पाने की आकांक्षा, उत्कंठा, लालसा, व्यग्रता इतनी होती है, तो भगवान का दिव्य रूप का वर्णन जो जिनको झलक मिली उन्होंने किया है ना, उस तो भगवान की उस रूप की जो महिमा, उसकी तुलना जो बादल के साथ और स्वर्ण के साथ जो की गई है, तो उनकी जो विशेषता का निरूपण यहाँ पे किया गया, उसी भावना को वैसे अद्भुत बादल रूप, श्याम सुंदर और स्वर्ण उज्जवल कांति युक्त स्वामिनी
युगल के दर्शन की जो आकांक्षा है, लालसा है, एकांतिक, उस भाव को लेकर जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं ना, तो फिर सर्वत्र वृंदावन में राधा कृष्ण के रूप का ही आभास, प्रतीति, स्ट्रॉन्ग स्फूर्ति सर्वत्र हमें श्याम रूप की ही और राधा रानी के संग उसकी होती है। उसको वर्णन करना चाहे तो वर्णन कर नहीं सकते, फिर तो बस उस माधुर्य का ही माधुर्य, मधुरम 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 ये कह के ही बस अपने मन को बना लेते हैं। भगवान के माधुर्य सौंदर्य का कोई पार नहीं जो शब्दों में व्यक्त किया जा सके, इसलिए मधुरम 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 कहकर मुग्ध रहते हैं। और साथ में आंखों से अश्रु बहे चले जाते हैं। उस क्रंदन में भी, उस रोदन में भी परम आह्लाद का अनुभव होता है। तो ये दिव्य क्रंदन है। इसलिए महाप्रभु की जो प्रेम मार्ग की प्रणाली है, इसमें रोए बिना हम अभिष्ट की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज इतनी दुर्लभ है हमारी किसी भी साधना या किसी भी प्रयास से। भगवान हमें डेस्परेशन, हम भगवान का आंकलन कितना करते हैं, भगवान हमारे लिए कितने कीमती हैं, यदि हम उसकी कीमत को चुका सकते हैं अपनी साधना से, ऐसी यदि हमें प्रतीति, ऐसी यदि धारणा होती है, तो फिर भगवान तो असीम है ना, भगवान तो असीम है। भगवान अमूल्य है, उसकी कीमत किसी साधना से, किसी प्रयास से, किसी चीज को, इसलिए फिर जो चीज असंभव है अपने प्रयास से, उसे पाने के लिए तो फिर डेस्परेशन चाहिए ना। तो ये जो प्रेम भक्ति की जो मार्ग है, इसमें उस स्टेज से, उस डेस्परेशन के स्टेज तक आना होगा। हमारा अप्रेजल भगवान के प्रति इतना हो कि भगवान इतने कीमती हैं कि हम किसी भी कीमत से उन्हें नहीं पा सकते। साधना से, तपस्या से, व्रत से, अनुष्ठान से, बस उन्हें बस व्यग्रता के भाव से पुकारने से वो कृपा रूप में ही हमारी दृष्टि के गोचर हो सकते हैं। इसी भाव को व्यक्त किया गया। ऑल राइट, तो फिर सभी अपने इस दिव्य प्रेम भजन में अग्रसर बने रहे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इतना अद्भुत था आज कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ, सही में शब्द ही नहीं आ रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई आप कहते रहो, हम सुनते रहे। इतना मतलब ऐसा लग रहा है, बस फिर भी मतलब शब्द है ही नहीं कि हम कुछ कह पाए। जिस तरह से आपने आज वर्णन किया सब कुछ, वो बस अतुलनीय है। और मेरा था जो कुछ तो वो कह रही हूँ, पता नहीं शब्द कितना साथ दे पाएंगे, पर कोशिश कर रही हूँ। आज न जाने क्यों आज मेरा मन उस फॉर्चुनेट आत्मा को बार बार प्रणाम करता है जो है मेरी श्री गुरु की जननी। हाँ, जो है मेरी श्री गुरु की जननी। करती हूँ मैं बार बार नमन उनको, जिन्होंने दिया एक ऐसे दिव्य महापुरुष को जन्म, जो है मेरी श्री गुरु। जिन्हें देखकर एहसास होता है मुझे, मानो श्री राधा कृष्ण आए हैं मेरे जीवन में। सर झुकता है मेरा उस माँ के आगे कि श्री राधा कृष्ण ने चुना उनको श्री गुरु की माता बनने के लिए। मेरे श्री गुरु
जो कभी शायद अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा होगा बचपन में, पर आज वो न जाने कितने जीवों के हाथ पकड़कर उन्हें सही राह दिखा रहे हैं, उन्हें सही डगर पर चलना सिखा रहे हैं। सोच के भी मन गदगद हो जाता है कि ये देखकर कितना गदगद हो जाता होगा, ये देखकर मेरे श्री गुरु को देखकर कितना गदगद हो जाता होगा आज वो परम सौभाग्यशाली माता पिता का हृदय, क्योंकि वो जीव जो ना जाने कब से भटक रहे हैं इस अशाश्वत, इस भौतिक जगत की भूल भुलैया में, जिन्हें अपनी पहचान तक को भूल चुके हैं। वो किससे रिश्ता, किससे नाता है सही मायनों में, कहाँ जाना है हमें, कुछ भी तो खबर नहीं। उन सब जीवों को उनकी पहचान दिलाते हैं, कोशिश करते हैं मेरे श्री गुरु, भाव राज्य में प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं मेरे श्री गुरु। क्या कहूँ मैं उनके बारे में, वो जैसे मानो हम सब जीवों को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। जब वो कहते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे कोई उनकी वाणी मानो अमृत की लहर बहती है उनकी वाणी से, उनके हृदय में रहती है श्री राधा श्याम की चेतना से ओत-प्रोत हर वक्त। मन एक उनकी वाणी में है अमृत की मिठास, न जाने मानो ऐसा लगता है जब वो कहते हैं कि ये धरती, ये गगन, ये अंबर, हर कोई ये नश्वर जगत में सब कुछ मानो क्या नश्वर और क्या शाश्वत में भी स्तब्ध हो जाते होंगे जब वो सुनते होंगे। मेरे शिवलियों को ऐसा एहसास होता है मुझे कि लगता है जैसे श्री राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति को, महाप्रभु की दिव्य वरदान को मेरे श्री गुरु मानो हम सबको देने आए हैं, वरना मानो ये सब कुछ जो प्रकाश महाप्रभु देने आए थे, वो सब कुछ अंधेरे में ही तो रह जाता जो आते ना मेरे श्री गुरु। हाँ, ये आज ये कहने को सिर्फ माता को ही नहीं, आज मैं हर इस रिश्ते को मन कर रहा है कि मैं बार-बार नमन करूं, जो किसी न किसी रूप में श्री गुरु के साथ जुड़े हुए हैं। जो कोई आज मैं नमन करती हूँ किरण माँ को, जो है कहने को तो उनकी सिस्टर पर भी, और जिनके वजह से मैं कह सकती हूँ कि आए हैं श्री गुरु मेरे जीवन में। सबको जो भी रिश्ता आज उनके, मुझे नहीं पता, पर जो उनके ब्रदर सिस्टर जो भी है, उन सबके गदगद होती हूँ कि वो मेरे श्री गुरु के साथ है, उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनका साथ को एहसास करते हैं। आज मैं उन सबको नमन करती हूँ जो है मेरे श्री गुरु के गुरु भाई, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, आज, अभी या पहले कभी भी किसी ना किसी माध्यम से, या फिर जो एक पल भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके आगे हर बार न जाने मेरा सिर झुक रहा है, सिर्फ झुकने का मन कर रहा है। क्योंकि मेरे शिव गुरु की जो दिव्यता, जो एहसास उनकी वाणी से जो एहसास होता है, वो शब्दों में कहना आसान नहीं है। जब वो आते हैं तो जो एहसास होता है वो भी शब्दों में कहना संभव नहीं। आज भी तो जो अतुलनीय व्याख्या श्री राधा श्याम के सौंदर्य का उन्हें दिया है, उसे मैं क्या कहूँ, उसे कैसे कहूँ। मानो जब वो कह रहे थे तो मानो यूं प्रतीत होता था कि हाँ राधा श्याम ऐसे ही तो होंगे। पर देखो ना, हमारा ये अयोग्यता, हमारा ये जो न जाने कितने अनर्थ से भरा है,
वो कैसे महसूस कर पाएगा उनके इन दिव्य सौंदर्य को, स्वामी का सौंदर्य जिस तरह से वर्णन किया श्री गुरु आपने, कहने को क्या कहूँ मैं कि बिजली की कांति के जैसे गर्माश होते हुए भी उनके साथ तुलना की है। यूं तो उनकी अंग कांति अतुलनीय है, पर फिर भी उनके साथ तुलना के पर स्वामिनी का नाम मात्र, उनका एहसास मात्र ही तो मन में शीतलता ले आता है, मन में शीतलता का प्रवेश करवाता है। जब उन्हें देखते हैं तो प्रेम और करुणा के सिवा और कुछ एहसास होता ही नहीं है। उनकी अंग कांति की तुलना जो आपने की, जैसे कितनी खूबसूरत की, यूं तो कहलाता है वृंदावन श्याम वर्ण, पर वो श्याम वर्ण वृंदावन भी हो जाता है स्वर्ण के समान, क्योंकि उसमें आ जाती है झलक हमारी स्वामिनी के अंग कांति की। इतनी अतुलनीय है वो कि उनका वर्णन संभव ही नहीं है। क्या हर एक कान जैसे मानो पिपाशा से पिपाशित है उनकी नूपुर की ध्वनि सुनने को, उनकी उनकी सुमधुर वाणी सुनने को। फिर जो शाम का भी, पर हमें भी हम सब साधक जो संभव नहीं है, अगर कभी उसका एहसास मात्र भी अगर संभव हो पाए कभी, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे श्री गुरु की कृपा की वजह से। जब हो जाए श्री गुरु चरण में रति, तो शायद हो सकता है कण मात्र ये एहसास हो पाए कभी कि क्या है, कैसे है हमारी श्री राधे श्याम की भी जो माधुर्य के बारे में कहा आपने, उसके बारे में भी क्या कहूँ कि हाँ, मानो जैसे पूर्ण चंद्रमा और चातक के साथ जो तुलना है, यूं तो वो अतुलनीय है, पर जब महाप्रभु के रूप में जब स्वामिनी का विरह प्रकाशित होता है, और जब वो चातक, जिस तरह चातक को कभी भी संतुष्ट नहीं होता बिना बारिश के पानी से, उसी तरीके से कहाँ स्वामिनी को वो संतोष, जब तक ना हो श्याम के दर्शन। और हर गोपियों की अखियां भी जैसे उन्हीं के दर्शन की प्यासी मानो बैठी हुई है। जिस तरह चातक किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता, तो उस तरह से वो भी कहाँ किसी और चीज से संतुष्ट हो सकते हैं। उसी तरह से हर एक शुद्ध भक्त मेरे श्री गुरु जैसे हर एक बस उन्हीं के दर्शन मानो उनके एहसास उनके कण कण में बसे हुए रहते हैं बस। और क्या कहूँ, समझ नहीं आता, बस जो लगता है जब कहते हो श्री गुरु आप कि न जाने हम इस नश्वर जगत में है ही नहीं, न जाने हम इन समय में, इन पलों में कहीं और ही चले जाते हैं और मानो सब कुछ जैसे आंखों के सामने एक चित्र सा, जिस तरह आपने कहा ना कि स्वामिनी अंग बिजली का होते हुए एक छवि का रूप होती है, जैसे छवि का एहसास दिलाती है, उसी तरीके से जब आप वर्णना करते हो तो मानो एक छवि का एहसास होता है कि सब कुछ जैसे आप जब एकदम बिल्कुल क्लियर आंखों के सामने ले आते हो। आखिर में बस 2 लाइन कहना चाहूंगी। हरे कृष्णा। महाराज शायद उनका नेटवर्क हरे कृष्ण। लूज हो गया। हाँ, हरे अमृता कृष्ण। माता हरे जी, हरे कृष्णा अमृता आशीष। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अमृता माता जी बढ़िया है। महाराज वो रिज्वाइन कर रहे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, कोई जगह ऐसी इंटरनेट की हो जाती है समस्या। तो आज सभी जगह है क्या ये समस्या? तो आखिर की 2 लाइन जो रह ऑल गई थी राइट शायद। आशीष।
जी महाराज, अमृता माता जी इज बैक। ओके ओके, उनका माइक तो ऑन है लेकिन आवाज नहीं आ रही है कुछ। इट्स ऑल एक बार राइट। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण, अब सुनाई दे रही है। पिछले 3 मिनट से कोई आवाज नहीं आ रही थी। 3 मिनट से कुछ आवाज नहीं आई, कुछ सुना ही नहीं। ऑल राइट। नहीं सुन पा रहे थे अमृता माता जी, शायद आपका जब नेटवर्क लूज हो गया था ना, आप शायद रिजॉइन कर रहे थे, तब फिर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। और वैसे तो अद्भुत है अमृता माता जी आपका जो वर्णन, और हमेशा ही बहुत उत्सुकता बनी रहती है। महाराज के कथा का तो रहता ही है पूरा का पूरा। ओके, आखिर की 2 लाइन सिर्फ जी। कहना चाहूंगी। घर को यो तो आ रही है दीपावली, सब कोई कर रहे हैं घर। श्री गुरु का कनिष्ठ पहले अपने दिल को साफ करना है। घर को सजाने से पहले अपने दिल को सजाना है, ताकि अपने दिल के मंदिर में बैठा श्री गुरु गौरांग को। हरे हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता माता जी आपके उद्गार के लिए, दिव्य अनमोल उद्गार के लिए। अत्यंत ही प्रशंसनीय आपके भाव। थैंक यू वेरी मच महाराज। समावेत निताय गौर भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरि हरि बोल। परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद स्वामी महाराज की जय। निताय गौर भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत कोटि प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्णा कोटि कोटि कृष्ण